दोस्तों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि एक नई सुबह के साथ उनके अच्छे एक नए कल की शुरुआत हो, क्योंकि दोस्तों बीते कल में जो आपने नुकसान सहे हैं, बीते कल में आपने जो परेशानियां सहे हैं, वो आने वाले समय में आपको परेशानियां ना मिली। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति चाहते हैं एक नई सुबह के साथ एक नई कल की उनके शुरुआत हो। और आप सभी लोगों की भी मन में आशा बनी होती है कि कोई ज्योतिष हमें अच्छा उपाय बता दे, या फिर कुछ ऐसे लॉकेट के बारे में बता दे, या फिर कुछ क्रिया बता दे जिस क्रिया को करके हम अपने जीवन को, जैसे अभी 2023 में हमें खूब नुकसान झेलना पड़े, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए, ऐसे कष्ट फिर पुनः लौट करके ना आए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1 जनवरी के दिन ऐसे कौन सी सामग्री हैं जिसे आप खरीद करके लाते हैं, गले में धारण कर लेते हैं, तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को 2 से 3 ऐसे दिव्य चमत्कारिक उपाय बताऊंगा जो उपाय आपकी किस्मत को संवारने का काम करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि 1 जनवरी के दिन कौन सी दिन पड़ है, तिथि कौन सी है, नक्षत्र कौन सी है और कौन से योग का निर्माण हो रहे हैं। उसी के अनुसार दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सामग्री को लाने के लिए बताऊंगा। ये सामग्री आप अपने घर में लाते हैं, आप धारण करते हैं, तो आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। देखें, मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूं कि मैं दूसरे चैनल की तरह कोई फेक जानकारी नहीं बताता। दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों हमें जितना ज्योतिष का ज्ञान है, हमने जितना ज्योतिष का ज्ञान अध्ययन किया, वही ज्ञान आप लोगों को हम परोसने का प्रयास करते हैं। और आप सब हमारे भाई हैं, आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है आप लोगों को सही समय में मार्गदर्शन दिखाना। दशा और दिशा अगर व्यक्ति के सही है तो ऐसे व्यक्ति जल्दी मुकाम में पहुंचते हैं। तो इस वर्ष 1 जनवरी का जो दिन पड़ है दोस्तों, दिन है सोमवार का दिन, पंचमी तिथि पड़ है और दिन है सोमवार का दिन, और पक्ष कौन सी है, कृष्ण पक्ष। तो दिन सोमवार का दिन है, तिथि कौन सा है, पंचमी तिथि है, और पक्ष कौन सी है, कृष्ण पक्ष, और नक्षत्र कौन सी है, तो मघा और फाल्गुनी, ये दोनों नक्षत्र का निर्माण हो रहे हैं। और योग है आयुष्मान योग और सौभाग्य योग, इन दोनों योग का निर्माण हो रहे हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि क्या खरीद करके लाए, क्योंकि पंचमी तिथि है और दिन सोमवार है। पिछले साल की जो मैंने नए वर्ष में बताया था कि रविवार का दिन पड़ा था, और इस वर्ष सोमवार का दिन पड़ा है, तो क्या खरीद करके लाए। तो दोस्तों जो भी आप सामग्री खरीद करके लाएंगे, वार और नक्षत्र को देख करके लाएंगे, तब आपको लाभ मिलेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पिछले वर्ष 2023 में आप लोगों ने जो नुकसान सहे हैं, वो नुकसान अब आपको फिर पुनः जिंदगी में ना सहना पड़े। कुछ ज्योतिष उपाय अपना करके, कुछ तांत्रिक उपायों को अपना करके, या फिर चमत्कारिक दुर्लभ उपायों को अपना करके आप अपने किस्मत को, जीवन को बदलते हुए देख सकते हैं। और स्वयं दोस्तों आप अपने भाग्य के निर्माता बन सकते हैं। भगवान भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रची राखा, इस संसार कर्म पे ही बंधे हुए विश्व रचे हुए हैं। तो दोस्तों आप अपने बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में बने बेल के आइकन को प्रेस करना, और कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर भैया। अब जानते हैं क्या खरीद करके लाएं। तो वार नक्षत्र के अनुसार आपको लाना है। तो पंचमी तिथि है, तिथि कौन सी पड़े, पंचमी तिथि। तो पंचमी तिथि का स्वामी कौन है, नागजी महाराज। पंचमी तिथि के स्वामी कौन सी है, नागजी महाराज, और दिन कौन सा है, सोमवार। तो सोमवार का जो तिथि के स्वामी कौन है, भगवान भोलेनाथ। तो दोस्तों इस वर्ष नाग महाराज और भोलेनाथ ये दोनों का पूर्ण नियंत्रण 2024 में होगा। नागजी महाराज जो है 2024 में इनका पूर्ण नियंत्रण होगा, और भोलेनाथ जी महाराज का नियंत्रण होगा। देखिए हम सब हिंदू भाई चैत्र नवरात्र के समय, जो चैत्र में आने वाले कहा जाए नए वर्ष होते हैं दोस्तों, हम इसे हिंदू भाई मानते हैं। लेकिन अंग्रेजी दुनिया में चल रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों हमें अंग्रेजी युग को भी मानना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे गुरुजी आप जो है अभी अंग्रेजी जो है नए वर्ष की आप प्रमोशन करें, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम दुनिया में चल रहे हैं दोस्तों, उसी के अनुसार हमें ढलना भी पड़ता है। तो सोमवार का दिन है, पंचमी तिथि है, तो सोमवार के दिन पड़ने के कारण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला सामग्री खरीद करके लाएं। जैसे कि प्रथम सामग्री दोस्तों रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष आप चाहें तो 1 मुखी है, 2 मुखी है,
3 मुखी हैं, 4 मुखी हैं, 13 मुखी या फिर 21 मुखी, इस प्रकार की रुद्राक्ष 1 जनवरी के दिन जरूर खरीद करके लाना। इसे लाना और इसे गंगे जल में 2 से 3 घंटे के लिए डुबा देना। डुबाने के बाद दोस्तों धूप दीप इत्यादि दिखा करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार जो है आप टच करा देना। जैसे आप दोस्तों शिवलिंग पर रुद्राक्ष को टच कराते हैं तत्काल वो जागृत हो जाते हैं। बिना मंत्र जाप के भी अगर आप स्पर्श बस करा दीजिए तो जागृत हो जाते हैं। तो सोमवार के दिन अगर आप ये क्रिया करते हैं तो जागृत हो जाएंगे। फिर आप उस रुद्राक्ष को धारण कीजिए। 2024 में आपको खूब तरक्की मिलेगा, आपको खूब लाभ मिलेगा, आपके दिन दुगनी रात चौगनी दोस्तों तरक्की होगा। और आपके तरक्की देख करके लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि फलाना व्यक्ति इतना जल्दी कैसे मुकाम हासिल कर रहे हैं। अब जानते हैं क्योंकि दोस्तों पंचमी तिथि है, तो पंचमी तिथि के स्वामी कौन है? नागजी महाराज। तो नागों को प्रसन्न करने के लिए क्या लाए? तो आप चाहे तो दोस्तों चांदी का बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा, नए वर्ष के दिन नाग नागिन का जोड़ा आप अपने घर में खरीद करके लाएं और इस नाग नागिन के जोड़ा को पूजन घर में स्थापित करें। जैसे आप रुद्राक्ष को लाएं गले में धारण किए हैं तो आप चाहे तो रुद्राक्ष को घर में स्थापित भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहनना। तो आप नाग नागिन लाइए और इसे आप अपने घर के पूजन स्थान में स्थापित कीजिए। पूरे वर्ष 2024 में आपको खूब सौभाग्य मिलेगा, आपको खूब तरक्की मिलेगा। अब सभी घरों के जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के साथ साथ सभी को सौभाग्य, कीर्ति, स्मृति, धन, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति होगा। अब जानते हैं और कौन सी सामग्री खरीद करके लाएं, क्योंकि दोस्तों अगर रुद्राक्ष आपको ना मिले, नाग नागिन का जोड़ा ना मिले तो क्या खरीद करके लाएं? क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप ऐसे जगह पे हो जहां पे रुद्राक्ष ना मिलते हो या फिर नाग नागिन का जोड़ा ना मिल पाए। तो इस सिचुएशन में आप चाहें तो नंदी जी महाराज हैं, पारद गुटिका हैं, ये दोनों भी नहीं मिले तो चीनी और मिश्री ये दोनों में से एक चीज जरूर खरीद करके लाना। चीनी और मिश्री ये खरीद करके लाने से आपको क्या फायदा मिलेंगे और ये हमें नए साल के दिन क्यों खरीद करके लाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुने, थोड़ा सा समझे। देखिए जो चीनी है और मिश्री है ये दोनों दोस्तों मीठा होता है और जो है चीनी का ही जो कहा जाए बड़ा स्वरूप मिश्री होता है। तो दोस्तों चीनी और मिश्री ये दोनों स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। दोस्तों चीनी और मिश्री ये दोनों शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? चीनी और मिश्री ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, बलवान बनाता है। तो दोस्तों नए वर्ष के दिन अगर आप चीनी या फिर मिश्री अपने घर में खरीद करके लाते हैं, इसे भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के लिए भेंट करते हैं और आप इसे पूरे साल के लिए अपने घर में कांच के जो बर्तन है उसमें स्टोर करके रखते हैं दोस्तों, तो आप मानना दोस्तों भोलेनाथ तो कृपा करेंगे, आपको शुक्र महाराज की भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्र कौन है? तो दोस्तों शुक्र महाराज ही हमें धन, ऐश्वर्य, सुख प्रदान करते हैं। देखिए दोस्तों जो शुक्र महाराज हैं ये भोलेनाथ जी के शिष्य हैं। जो शुक्र ग्रह हैं ये भोलेनाथ के शिष्य और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। तो ये भगवान शंकर की कभी बातों को नकार नहीं सकते। और अगर आप भगवान शंकर को इस दिन मिश्री चढ़ा दें, चीनी चढ़ा दें और उस चीनी को आप अगर कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें और अगर नित्य जो आप चाय पीते हैं, घर में काफी पीते हैं सवेरे के समय में, उसमें थोड़ी सी मात्रा अगर इसका डाला जाए, पूरे वर्ष तक थोड़ी थोड़ी डालते रहें तो यकीन मानना पूरे वर्ष 2024 आपके लिए अच्छे से गुजरेंगे। अब सभी लोगों की खूब तरक्की होंगी, आप सभी लोग खूब अध्यात्म उन्नति करेंगे। अब जानते हैं पहने जाने वाली चीजों के बारे में कि ऐसे कौन सी चीज है जिसे हम 1 जनवरी 2024 के दिन खरीदें और हम उसे धारण करें। तो भैया आप चाहें तो सफेद रंग की रुमाल या फिर चाहें तो काले रंग की रुमाल धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो सफेद रंग की वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन प्योर सफेद नहीं होना चाहिए, इधर उधर थोड़ा सा कलर होना चाहिए। जो सफेद रंग है दोस्तों ये भगवान शंकर जी को बेहद प्रिय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हम बोल सकते हैं एक प्रकार के रुद्र भी हैं और एक प्रकार के बहुत ही सौम्य भगवान भी हैं, एक देवता भी हैं। तो जो सफेद रंग है ये भगवान शंकर को बेहद प्रिय होने के कारण पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे, आपको खूब लाभ दिलाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो काले तिल भी भगवान भोलेनाथ को 1 जनवरी के दिन खरीद करके ला करके शिवलिंग पर भेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे कई लोग कि काले तिल जो है भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते, तो ऐसा नहीं दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को आप जो है काले तिल चढ़ा सकते हैं। अब एक पहने जाने वाले फ्री का चीज बता रहा हूं, आप चाहें तो 1 जनवरी के दिन ला सकते हैं। वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके नहीं जाना है। इधर की जो उपाय बताऊंगा शायद ये उपाय आपकी किस्मत बदल दे, आपकी किस्मत चमका दे। और ऐसे जानकारी दोस्तों बहुत ही कम बताते हैं। हम इस
इसलिए आप लोगों को गुण भरी रहस्य भरी जानकारी भी बता देते हैं ताकि आप लोग इसका लाभ ले सकें। आप लोगों की जब गरीबी मिटती है, परेशानियां दूर होती हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। रही बात दोस्तों प्राचीन ज्ञान की, तो प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, अब सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, सब परिवार के ही हिस्से हैं। तो फ्री की चीज है दोस्तों धतूरे की जड़। आप जो है सोमवार के दिन 1 जनवरी के दिन धतूरे की जड़, काले धतूरे की जड़ लाइए और इसे ला करके आप चाहे तो चांदी की ताबीज में डाल लीजिए, नहीं है तो तांबे की ताबीज में डाल लीजिए और इसे जरूर धारण करें। धूप दीप इत्यादि दिखा करके धारण करें। पूरे वर्ष दोस्तों आप ब्लैक मैजिक से, टोना जादू से, बाहरी हवस से, नवग्रह की पीड़ा से, क्योंकि नवग्रह जब हमें पीड़ा पहुंचाती तो हमारे बुद्धि ठीक से काम नहीं करते, खूब हानि होता है। तो आप इनसे बचे रहेंगे और आपकी खूब उन्नति होगा। अब जानते हैं धन प्राप्त करने के लिए इस वर्ष 2024 में नए साल के दिन कौन सी रत्ना धारण करें। तो जितने लोग जल्दी धनवान बनने की कामना रखें, ऐसे व्यक्ति को जो है ओपल उपरत्न पहनने की सलाह दिए जाते हैं। दोस्तों जो ओपल रत्न है, आप यकीन मानना ये धन ऐश्वर्य बहुत ही जल्दी प्रदान करते हैं। हम स्वयं ओपल रत्न धारण किए, हमने बहुत सारे लोगों को ओपल रत्न धारण करवाए हैं। ओपल रत्न धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर में एक अलग सा ऊर्जा का एहसास होने लगता है। दोस्तों जिस भी काम को करे ओपल रत्न धारण करने के बाद व्यक्ति को खूब लाभ मिलता है। तो सोमवार के दिन पढ़ने के कारण आप जो है ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। जब आप ओपल रत्न धारण करेंगे धन की प्राप्ति होगा और इसे मध्यमा उंगली में सोमवार के दिन आपको धारण करना है 9 जनवरी 2024 में। अब कुछ उपायों को जानते हैं जिस उपाय से आपकी किस्मत चमकेंगे, आप जल्दी धनी बनेंगे। प्रथम उपाय दोस्तों 1 जनवरी के दिन आप संकल्प लीजिए, जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे 1 जनवरी के दिन पौधे पर आप जो है जल जरूर डालेंगे। और कौन सी पौधे पर जल डालना है? तो दोस्तों जो पौधे सूखने की कगार पे हो या फिर जिसमें फूल आते हो, ऐसे पौधे पर आपको जल डालना है। क्योंकि दोस्तों ईश्वर की प्रथम स्वरूप पेड़ पौधे ही हैं। जब आप पेड़ पौधे पर जल देते हैं दोस्तों समझ जाना आप परमात्मा को, भगवान को जल दे रहे हैं। और दोस्तों अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो शायद हम मानव भी जीवित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें प्राणवायु प्राप्त होते हैं। तो आप संकल्प लीजिए 1 जनवरी 2024 में पेड़ पौधे पर आप जो है, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, जो सूखने की कगार पे हैं, ऐसे पेड़ पौधे नष्ट न हो, आप इन्हें बचाने के लिए इस पर जल जरूर डालना। आपको खूब पुण्य मिलेंगे और भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों पेड़ पौधे वृक्षों से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होंगे। पेड़ पौधे वृक्ष भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं। अब दूसरा उपाय सुनिए, आप जो है 1 जनवरी के दिन गरीबी की मदद जरूर करना। कैसे गरीबी की मदद करना है? आप चाहें तो अभी ठंड का सीजन है, क्योंकि दोस्तों अभी ठंड शुरुआत ही हुआ है और ठंड का जो ठिठुरनपन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी शीतकालीन अवकाश भी होने वाला है। तो दोस्तों साल के दिन, नए साल के दिन आप जो है साल और कंबल या फिर दोस्तों ऊनी वस्त्र गरीब लोगों को दान कर सकते, सामर्थ्य अनुसार दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरे गरीबों में बांट दें। अगर आप एक भी गरीब को देने में समर्थवान है तो एक कंबल, एक साल या फिर एक छोटा सा आप ऊनी वस्त्र उन्हें जरूर भेंट करें। ऐसे लोगों को देना है जो गरीब हो, जो असहाय हो। अगर आप असहाय की मदद करेंगे, आप चाहें तो राह चलते जो पागलपन लिए हुए लोग होते हैं दोस्तों, इनकी बहुत ही कम लोग सहायता करते हैं। अगर आप ऐसा सहायता करेंगे तो भगवान आपके ऊपर में खूब प्रसन्न होंगे। देखिए बाहरी लोगों की सहायता तो दुनिया करते हैं, लेकिन दोस्तों भीतरी लोगों की सहायता बहुत ही कम लोग करते हैं। भीतरी का मतलब क्या है दोस्तों? अंदर लोगों की सहायता का मतलब यह है दोस्तों कि जो पागलपन लिए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की अगर आप मदद करते हैं तो परमात्मा के डायरी में आपकी पुण्य लिख जाते हैं दोस्तों। और जो आप दान करते हैं ना, वो ATM मशीन की तरह ही काम करते हैं। अभी नहीं तो दान का फल आपको आगे चल करके प्राप्त जरूर होता है। अब जानते हैं तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय में आप चाहें तो लाचार बेबस पशुओं की मदद कर सकते हैं। लाचार बेबस पशुओं की मदद किस प्रकार से करना है? जैसे कि दोस्तों हमने बहुत सारे ऐसे पशुओं को देखे हैं जिनके एक्सीडेंट के कारण पैर टूट जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, मवाद भरे हुए होते हैं या फिर उनको शारीरिक कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार के पशुओं की गणना में गौ माता भी आ सकती हैं और पशुओं की गणना में जैसे कि कुत्ते भी आ सकते हैं, कोई भी जीव आ सकते हैं। तो ऐसे जीव की आप अवश्य मदद करें। आप उन्हें टांके लगवाइए,
प्लास्टर करवाइए, या फिर आप चाहें तो गौ माता को या फिर कुत्ते की जो गला है उसमें रेडियम जरूर बांधे। रेडियम बांधने से ये फायदा होगा कि दूर से अगर कार आ रहे हैं, फिर बस आ रहे हैं, या फिर बड़ा कोई गाड़ी आ रहे हैं दोस्तों, उससे रेडियम के कारण वो चमक जाएंगे। रेडियम की चमकने के कारण उनके एक्सीडेंट भी बच जाएंगे अगर आप रेडियम गौ माता को बांधते हैं। क्योंकि अधिकतर अभी हम देख रहे हैं दोस्तों, गौ माता की, हाँ मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट के कारण डेथ हो रही है। तो अगर आप रेडियम पहनाते तो उनके डेथ होना कम हो जाएंगे। और अब के कारण अगर एक गौ माता की रक्षा होती है, फिर एक पशु की रक्षा होती है, तो आपको भी पुण्य मिलेगा। तो ये शुभ काम अब जो है ज्यादा से ज्यादा 1 जनवरी के दिन जरूर करना, आपको खूब लाभ मिलेंगे। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। लाचार बेबस जो पशु हैं ये भी आपको खूब आशीर्वाद देंगे, गरीबों का भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अगर पौधे पर आप जल देते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। और समझ जाना, आप प्राणवायु दूसरे को दे रहे हैं, ये भी समझ करके रखना। कैसे प्राणवायु? अगर आप पौधे को मरने से बचा रहे हैं तो वो हवे ऑक्सीजन लोगों को देंगे, तो उसके पुण्य भी आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों हम प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को एक गुरु बन करके, एक भाई बन करके, एक आप लोगों को कहा जाए तो ज्योतिष बन करके हम अच्छे से अच्छे सलाह देने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सब लोग गलत मार्ग पे न जाएं, सही मार्ग को अपनाएं। धन प्राप्ति करने का अनेक उपाय हैं, मार्ग हैं, वो मार्ग को अपना सकते हैं, लेकिन सही मार्ग से धन कमाना दोस्तों लंबे समय तक स्थिर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने तक सीमित मत रखना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करना। दोस्तों जब आप वीडियो को इसे शेयर करेंगे, हो सकता है कोई वीडियो को देख करके किसी को साल दे दे, कंबल दे दे, या फिर पेड़ पौधे पर जल डाल दे, बेबस पशु पक्षी की मदद कर दे, तो उन्हें पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। आज की जानकारी बस इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।